हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे आर्ट के दीवानों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के नए इस ट्यूटोरियल वीडियो में। आपने अभी जो ड्राइंग देखी थी वो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी। अगर आपको देखनी है, उसका ट्यूटोरियल वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उसका फुल वीडियो विद डिस्क्रिप्शन ऊपर आपके आई बटन में आ जाएगा, उसे आप दबा के देख सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जब मर्जी देख सकते हो। विद कैप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के कैप्शन आपको अवेलेबल है। आज हम कोशिश करेंगे नई ड्राइंग बनाने की, फास्ट ड्राइंग। ये भी समझ लीजिए पिछले वाले ड्राइंग का ही नेक्स्ट पार्ट है, समझ लीजिए इसको। उससे जैसा ही है, इसको हम बनाएंगे सेम मटेरियल से, प्रो मार्कर और माइक्रोन्स वगैरह से यूज़ करके। अभी हम सिंपल आउटलाइन बना लेते हैं। आउटलाइन के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल 3 गोले यूज़ कर लिए हैं। और आप रैंडमली बना सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं है। आराम से रैंडमली अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे जैसे आपको अच्छा लगे। ये हम बना रहे हैं चेरी ब्लॉसम ट्री, ठीक है। देखा होगा आपने रेड रेड ट्री, ज़्यादातर चेरी ब्लॉसम के बारे में ज़्यादातर बात आपने सुनी होगी नोबिता के अंदर। वो नहीं, डोरीमोन वाला सीरियल जो आता है, नोबिता डोरीमोन। हमारे देश में कम ही पाए जाते हैं चेरी ब्लॉसम ट्री, पता नहीं पाए जाते हैं नहीं जाते, मुझे तो इस बारे में नहीं पता। तो हमने सिंपल पहले आउटलाइन बनाने से फ़ायदा ये होता है कि पेंसिल से आउटलाइन बनाने का थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि ज़रा बहुत गलती हो जाए तो मिटा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल रैंडम तरीके से इसकी टहनियाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इसका तना बनाएंगे, मतलब पेड़ बनाएंगे, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे कलर भरते हुए इसे फिनिश करेंगे। ये बिल्कुल पिछली ड्राइंग की तरह फास्ट ड्राइंग है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब, बस ये है कि जैसे भी आप कोई सीनरी ड्रॉ करोगे या कोई ऐसा आर्ट वर्क जिसमें पेड़ वगैरह हैं, तो डिफरेंट किस्म के पेड़ मैंने आपको बनाने बता दिए हैं। पिछले में मैंने आपको पाइन ट्री बताया था, और उससे पहले आपको श्रब्स कह लीजिए या उनको वो कह लीजिए बुशेस, और या झाड़ियाँ कह लीजिए। तो इस तरीके से कोई आर्ट वर्क करेंगे ना, आपको कोई भी सीनरी बनाते हैं आसानी होगी। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये इसके अंदर मैंने कलर यूज़ कर रहा हूँ लाइट पिंक कलर, ठीक है। इसमें अपने हाथ के प्रेशर को आपको कंट्रोल करना है, लाइट प्रेशर यूज़ करना है, ठीक है। और आपको कुछ भी पूछना हो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। लगभग आपके हर मैसेज का जवाब आज तक देने की कोशिश करिए, आगे भी यही करूँगा। ये मैं दूसरी लेयर ले रहा हूँ प्रो मार्कर की। ये अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, बस फ्यू सेकंड्स। ये मैंने दूसरी लेयर दे दी है। ये देखिए, फर्स्ट लेयर मैंने लाइट शेड से दी थी, हल्के प्रेशर से। सेकंड में थोड़ा हाथ का प्रेशर बढ़ा दिया। थर्ड लेयर में अगर आपको और डार्क करना है तो ओवरलैप कीजिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग टहनियाँ, अलग अलग पत्ते, उसी डिटेलिंग कर रहा हूँ। डिटेलिंग के लिए मैंने लिया है माइक्रोन्स। आप स्केच पेन ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को माइक्रोन से काम करना पसंद है, और ये काफ़ी इजी रहता है हैंडलिंग में। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, फैलता कम है। और इसके अंदर हम अलग अलग टिप ले सकते हैं। जैसे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 03 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टिप्स आते हैं, मोटे पतले, तो उसमें काफ़ी इजी रहता है। स्केच पेन तो एक ही तरह का मोटा होता है, बाकी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये चाहिए माइक्रोन्स, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। प्रो मार्कर चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्केच बुक चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो मैं कुछ कुछ डार्क शेड्स को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी से जो भी डार्क वैल्यूज़ हैं उनको डाल रहा हूँ। लाइट के अगेंस्ट जहाँ भी लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ डार्क वैल्यूज़ होंगी,
जहाँ पर लाइट पड़ेगी वहाँ पर लाइट वैल्यूज़ होंगी। जब अगर आपको ड्राइंग के अंदर ये समझ में आ गया कि मुझे कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, तो आफ्टर आप किसी भी आर्ट वर्क को आराम से रियलिज्म में बना सकते हो, रियलिस्टिक बना सकते हो। ये इजी ड्राइंग्स हैं, ये कोई बच्चा अपने आप ट्राई कर सकता है। इससे कुछ सीनरी बनाता है, कोई पहाड़ की बनाता है, कोई आसपास झोपड़ी वगैरह बना के पेड़ वगैरह इस तरह बनाता है, तो काफ़ी इंप्रेसिव बनता है, काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। तो एक्सेस जो भी पेंसिल थी मैंने उसको रब कर दिया सिंपल इरेजर से। इन सभी आर्ट वर्क्स में, इन तीनों ट्यूटोरियल्स में मैंने सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे चीप एंड बेस्ट आर्ट सप्लाईज यूज़ करी है। अब ये फाइनल मैं इसको देता हूँ सबसे डार्क शेड डालने के लिए मैंने डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा पत्ते इधर बिखेर दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके फाइनल टच दे रहा हूँ, फाइनल फिनिशिंग। या आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है, अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। पेड़ पौधे तो देखो हर तरीके के होते हैं। अब ये इसके तने और टहनियाँ बनाने के लिए मैंने प्रो मार्कर के अंदर ही डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क शेड्स देने हैं वहाँ पर डार्क कलर यूज़ किया है। आप लोगों को कुछ भी इसके बारे में अलग से पूछना हो, कोई भी सवाल आ रहा हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब फ्रेंड्स को बताइए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे मैं भी एनकरेज हो पाऊँ और नए नए तरीके वीडियोस बनाने के लिए, नई नई आपको बातें बताने के लिए, जो जो मुझे आता है आपको सिखाने के लिए। तो ये अब नीचे की तरफ हमने सिंपल जैसे ऊपर झाड़ी वो बनाए थे पेड़ पत्ते वगैरह, वैसे नीचे बना दिए। और डार्क करने के लिए अगेन ब्राउन के ऊपर सेम ब्राउन कलर को दोबारा अप्लाई कर दो, और डार्क हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको डार्क शेड चाहिए वहाँ और डार्क कर दो, और डार्क हो जाएगा। जितनी बार आप इसको ओवरलैप करेंगे ना, प्रो मार्कर की ये खासियत होती है, जितनी बार आप इसको ओवरलैप करते जाएंगे ये और डार्क टोन में आता चले जाएगा। पिछली टोन से ज़्यादा टोन इसकी होगी डार्क। तो इस तरह रैंडमली मैंने अलग अलग पत्ते बनाने की कोशिश करी है। अब इसको थोड़ा फाइनल टच देंगे। इसी के साथ हमारे आर्ट वर्क कंप्लीट होता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट ड्राइंग में किस चीज़ की बताऊं जो आप सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।